नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। चलिए सबसे पहले आपको कासगंज के हालात से रूबरू करवाते हैं और सबसे पहला और बड़ा सवाल यह है कि आखिर कासगंज कब तक जलता रहेगा और अगर हालात बेकाबू हैं तो कर्फ्यू क्यों नहीं लगाया जा रहा। आज सुबह भी कुछ उपद्रवियों ने एक दुकान में आग लगा दी। कासगंज के बाहरी इलाके में एक दुकान में उपद्रवियों ने आग लगाकर हिंसा को और भड़काने की कोशिश की, लेकिन आग की ऊंची लपटें देखते ही प्रशासन फौरन मौके पर पहुंचा और आग को काबू किया गया। बीती रात भी एक कार में आगजनी की गई। कल यानी 27 जनवरी को भी पूरे दिन हिंसा की वारदातें अलग अलग इलाकों में होती रहीं। हुड़दंग कर रहे लोगों ने कई बसों को आग के हवाले कर दिया और कई दुकानों में भी आग लगा दी। कासगंज में पूरा बवाल 26 जनवरी को तिरंगा यात्रा निकाल रहे लोगों के साथ एक गुट की झड़प के बाद शुरू हुआ, जिसके बाद शहर में जमकर आगजनी और हंगामा हुआ था। ये 3 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर 3 अलग अलग तारीखों की 26 तारीख से लेकर आज 28 तारीख हो चुकी है। हिंसा का सिलसिला लगातार जारी है और आपको कासगंज का अभी तक का पूरा अपडेट अब हम देते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि कासगंज में अब तक क्या हुआ है। लगातार तीसरे दिन भी हिंसा जारी। आज सुबह भी कुछ लोगों ने एक दुकान में आगजनी की है। कासगंज में आज सब्जी मार्केट खुली, लेकिन पुलिस ने उसे बंद करवा दिया। अफवाहों के फैलने से रोकने के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। आज भी शहर में हालात तनावपूर्ण हैं। अघोषित कर्फ्यू जैसे आला हालात हैं। आरएफ और पीएसी मौके पर मौजूद है। फ्लैग मार्च किया उन्होंने। बीती रात भी कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की खबर आई। आगजनी भी हुई। 27 जनवरी को भी छिटपिट हिंसा की खबरें आती रहीं। कल भीड़ ने कई बसों और दुकानों को आग लगा दी थी। 26 जनवरी को तिरंगा यात्रा के दौरान 2 गुटों के बीच झड़प हुई थी, जिसके बाद ये पूरा मामला शुरू हुआ। कासगंज में आज सुबह सुबह एक दुकान में आग लगा दी गई। हमारे संवाददाता अभिषेक उपाध्याय भी उस वक्त वहीं मौजूद थे। हिंसा वाली जगह से अभिषेक ने एक रिपोर्ट हम तक पहुंचाई है, देखिए उसे आप। कासगंज में सुबह सुबह आगजनी की घटना है। सामने की ओर दिखाई पड़ रहा है एक छोटी सी दुकान है, खोखा कह सकते हैं, इस पर आग लगाई गई है और फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहां मौजूद है। ये आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। नदरई गेट के पास, कासगंज में जो नदरई गेट है उसके ठीक पास का ये वाकया है और ये वही जगह है जो घटना स्थल है उसके नज़दीक ये जगह है जहां पर हुई वारदात के बाद सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी है। उसके पास ही ये हुआ है। जो हमको यहाँ दमकल कर्मी हैं वो आग बुझाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ये फायर ब्रिगेड रखी हुई है और सुबह के वक्त देखिए यहाँ पर पुलिस भी मौजूद है अच्छी खासी तादाद में। और सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही है कि एक जगह से हटाया जा रहा है तो दूसरी जगह ये आग भड़क जा रही है। ये डीएम साहब यहाँ पर मौजूद हैं, कासगंज से उनसे बात करते हैं। सर, ये आग कब की लगी है? ये अभी लगी, आपके सामने लगी है। अच्छा, खाली आप लोग यहाँ आग लगने के बाद आप लोग यहाँ पहुँचे या ऐसा था कि आप लोग इधर थे और उस बीच में लगा दी गई? हम लोग एक समय में एक ही जगह रह सकते हैं ना। जी जी। जैसे सूचना मिली विदिन नो टाइम हम लोग यहाँ पहुँचे, तब तक आग लग चुकी थी। हाँ। खाली गुमटी है, फायर टेंडर बुला लिया गया, आग बुझा दी गई। ये क्या मतलब छुटपुट जगहों पर आग लगा करके और इस तरह से ध्यान खींचा जा रहा है, क्या लग रहा है? हाँ, निश्चित रूप से ये सरकार को और यहाँ के स्थानीय प्रशासन को बदनाम करने के लिए ये एक साजिश है। कासगंज के डीएम आरपी सिंह बता रहे हैं कि इसके पीछे साजिश भी चल रही है और कुल मिलाकर के माहौल यहाँ पर तनावपूर्ण होता जा रहा है। कैमरा राहुल दैनिक के साथ अभिषेक उपाध्याय, इंडिया टीवी, कासगंज। तो कासगंज में 2 गुटों के बीच झड़प में 26 जनवरी को एक शख्स को गोली लगी थी, जिसकी मौत हुई थी। उनका नाम चंदन है। मृतक चंदन तिरंगा यात्रा में शामिल था। उसकी मौत के बाद से परिवार में मातम पसरा है। चंदन की मां तिरंगा लपेट कर बैठी हैं। अभिषेक उपाध्याय ने वहीं से एक रिपोर्ट हम तक पहुंचाई है। हम इस समय कासगंज में चंदन के घर पर हैं, जिसकी इस हिंसा में मौत हो गई थी। चंदन की मां यहाँ पर हैं और उनके हाथ में तिरंगा झंडा दिख रहा है। घर वालों का कहना है कि चंदन भारत माता की जय की बात कह रहा था, वंदे मातरम के नारे लगा रहा था और उसी बीच में ये पूरी घटना हो गई। माँ बेटे को याद करते हुए तिरंगा उनके पास रखा हुआ है और परिवार के दूसरे लोग भी वहां पर मौजूद हैं। मैं वहाँ पे जाके गोली खाया
ललाए पीछे कर देते। घर में कौन झंडा ले रहा है गो? तेरे भैया की शादी में कौन ले रहा है गो? कौन धूम मचाएगो? मातम सोचा जाएगो। कोई ना नाचेगो, अब कोई ना नाचेगो, कोई ना बड़ी मेरे बच्चे हिंदुस्तान जिंदाबाद, वंदे मातरम की रैली निकाल रहा था। चंदन की माँ है ना, ये तिरंगा अपने पास रखे हुए हैं जब से। नहीं कह रही मेरा बेटा ये फहराने गया था इसलिए वो छोड़ नहीं रही। मेरा बेटा इसी में गया है, लपेट के इसी में गया, मेरा बच्चा शहीद कर दिया गया। यात्रा में जाता था बेटा हर बार। मैं नानी हूँ, नानी हूँ बेटे की। वो हर साल निकालता था। मेरा लल्ला मुस्कुराता रहता था। भाई के थी। जब से चंदन की मौत हुई है माता जी ये तिरंगा लेकर वो दिन छोड़ दी मेरा बेटा इसी के साथ। माँ है, बहुत ही दर्दनाक दृश्य है ये। वो तिरंगा हाथ में लिए हुए हैं और इनका कहना है कि ये तिरंगा चंदन के हाथ में था और ये तिरंगा उसकी याद है। पूरा घर दुख में डूबा हुआ है और एक माँ के ऊपर क्या बीत रही है। तमाम सारी जो दावे हैं राजनीति वो अपनी जगह है, लेकिन जो माँ का दुख है, जो इस परिवार का दुख है, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता है। राहुल ध्यानी के साथ अभिषेक उपाध्याय, इंडिया टीवी, कासगंज।